दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंत रतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आइए फिर से उम्मीद का एक दिया जलाएं। और इसी दिए के उजाले के साथ आइए हम सब करते हैं अपने दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं अमृता चौरसिया। फटाफट नजर डाल लेते हैं अब तक के तमाम अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए गठित उच्च अधिकार समूहों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने देश भर में अस्पताल, उचित आइसोलेशन और क्वारंटाइन सुविधा, निगरानी, जांच और प्रशिक्षण व्यवस्था की उपलब्धता और तैयारियों को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीपीई, मास्क, दस्ताने और वेंटिलेटर जैसे जरूरी चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, खरीद और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी टेलीफोन पर बातचीत की और इस बात पर दोनों नेता सहमत हुए कि कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत और अमेरिका एक दूसरे का पूरी तरह से सहयोग करेंगे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 106 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोविड-19 से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो अब 2902 हो गई है। मरने वालों के आंकड़े की बात करें तो ये 68 पर पहुंच गया है। वहीं 183 लोग इलाज से ठीक भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि विदेशों के मुकाबले देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो कम है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये आगाह किया है कि लापरवाही बरतने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण के जितने भी मामले सामने आए हैं उनमें 30% तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। सरकार ने कोविड-19 का सामना करने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के तहत 11,092 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। सरकार ने कहा कि सभी राज्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दुख जताया है और लोगों से कहा है कि वो स्वास्थ्य कर्मियों के काम में रुकावट पैदा ना करें, ये उनकी अपील है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की और आईआईटी हैदराबाद के इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप की सराहना की। इन संस्थानों ने प्राणवायु और जीवन लाइट नाम का एक पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए ऐसे नवाचार समाधान जरूरी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना के खिलाफ सामूहिक शक्ति के लिए देश की 130 करोड़ की जनता आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दीपक जलाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों की बत्तियां जो हैं वो बंद रखेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ही इसका आह्वान किया था और इस दौरान आप दिया, मोमबत्ती या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर देश की सामूहिक एकता में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन ख्याल इस बात का रखें कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। दीप या मोमबत्ती जलाते समय अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। और इस बात की आशंका के बाद कि बत्तियां बंद करने के दौरान ग्रिड में अस्थिरता आ सकती है, विद्युत मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बत्तियां बंद होने के दौरान ग्रिड की स्थिरता के सभी इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल और दूसरी आवश्यक सेवा जैसे कि जन सुविधाएं, नगर पालिका सुविधाएं, कार्यालय, थानों और विनिर्माण संस्थान जो हैं उनकी बत्तियां जली रहेंगी। और इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुखों ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस से निपटने में आजीविका का बचाने की तुलना में लोगों की जान को बचाना ज्यादा आवश्यक था। उन्होंने ये माना है कि वायरस के प्रकोप और उससे निपटने में लॉकडाउन के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में दबाव है, लेकिन इससे खाद्य आपूर्ति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो ये थी अब तक की तमाम अपडेट खबरें और इस उम्मीद के साथ कि आज आप रात 9 बजे उम्मीद के इस दिए के साथ 9 मिनट तक
देश की सामूहिक एकता का परिचय देंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें भारत विजयी होकर निकलेगा। इसी संकल्प के साथ अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।